नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज बात करने जा रहे हैं ब्रह्मोस को लेकर। आप कहिएगा कि ब्रह्मोस के बारे में क्या बताइएगा, मिसाइल की पावर बताइएगा या मिसाइल को लेकर कोई नई डेवलपमेंट है वो बताइएगा। जी, तो आज हम बात करेंगे मिसाइल को लेकर नई जानकारियां जो आई हैं सामने, वो काफी उत्साहित करने वाली हैं भारत को और देती हैं ये तमाम दुनिया के उन देशों को उम्मीद जिनका है चीन से तनाव। तो पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु ये बताएंगे कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल क्यों इतनी खास हो जाती है जिसके कारण ये दुनिया के कई देशों की पसंद बनती जा रही है। आखिर इसके पीछे का जो फॉर्मुलेशन है वो क्या है, ये बता देंगे आपको। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको हम जवाब देंगे कि आखिर वो क्या रणनीति थी भारत की जिसके तहत भारत ब्रह्मोस के लगातार एडवांस वर्जन्स को बनाता जा रहा है और दुनिया के देशों के लिए अलग अलग परिस्थितियों के लिए यह मिसाइल तैयार किया जा रहा है। वो वर्जन कैसे बन पा रहा है, वो क्या पैक्ट था, तो ये सब कुछ आपको बताएंगे। जब वैसे तो आपको पहले बता दें कि ये भारत और रूस का साझा प्रोजेक्ट रहा है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन सबसे पहले वीडियो में जैसा कि हमने बात किया दोस्तों कि हम बात करेंगे कि जो नई जानकारी है ब्रह्मोस के लेकर, जो नए अपडेट्स है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, खबर है कि भारत के हाथ एक और बहुत बड़ा डील आने वाला है और ये ब्रह्मोस को लेकर डील हो रही है। ये डील किसके साथ हो रही है, तो ये देश है वियतनाम। जी हां, पहले चर्चा थी इंडोनेशिया की, लेकिन इन सब के बीच इंडोनेशिया है कतार में, लेकिन खबर यह है कि अब वियतनाम जल्द ही इस डील को फाइनल कर सकता है, लिखकर, हस्ताक्षर करके, क्योंकि बिल्कुल आखिरी स्टेज में बातचीत जा पहुंची है। जानकारी है कि तकरीबन $700 मिलियन की यह डील होने जा रही है और इसके जरिए भारत जो है वो वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइलें देगा ताकि वियतनाम अपनी रक्षा सुरक्षा जो है वो मजबूती से कर पाए। आपको बताते हैं जो रिपोर्ट्स हैं उसमें क्या कहा गया है कि वियतनाम ब्रह्मोस तटीय बैटरी प्रणाली खरीदने की सोच रहा है जो फिलीपींस द्वारा अधिग्रहित प्रणाली के समान है। 290 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल की सटीक मारक क्षमता वियतनाम को अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने और दक्षिणी चीन सागर में चीनी युद्धपोतों से किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने में तैयार करती हैं और इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में 300 किलोमीटर के दायरे में किसी भी चीनी युद्धपोत को निशाना बना सकती है। फिलीपींस पहला था, वियतनाम वो दूसरा देश होगा जो अपने शस्त्रागार में ब्रह्मोस मिसाइल को शामिल करेगा। साल 2022 फिलीपींस ने $375 मिलियन का सौदा किया जो ब्रह्मोस मिसाइल की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिक्री थी। वियतनाम का अधिग्रहण इंडो पैसिफिक क्षेत्र हथियार प्रणाली की बढ़ती मांग को बताता है, खासकर चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद का सामना करने वाले देशों के बीच ब्रह्मोस पसंदीदा मिसाइलों में से एक है। संभावित ब्रह्मोस मिसाइल सौदे के लिए इंडोनेशिया के साथ भी बात हो रही है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अलावा मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व के देशों को भी ब्रह्मोस प्रणाली हासिल करने में रुचि दिखाई जा रही है, जिससे इनकी वैश्विक पहुंच और बढ़ेगी। तो ये तो दोस्त सबसे नई जानकारी है दोस्तों कि क्या है ब्रह्मोस को लेकर ताजा अपडेट। अब आपको इस वीडियो में हम दो और मुख्य बिंदु बताएंगे कि आखिर वो क्या रणनीति थी जिसके तहत ब्रह्मोस मिसाइलों को जो है वो लगातार डेवलप किया जा रहा है और क्यों इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल की खासियतें क्या हैं जिसके जरिए वो लगातार पूरी दुनिया में छाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ताकत के बारे में, फिर आपको बताएंगे कि वो कौन सी रणनीति है जिसके तहत बड़ी वर्जन्स की मिसाइल तैयारी की जा रही हैं और क्यों की जा रही हैं और किसकी अनुमति से हो रही हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम ताकत की बात करें तो ये इसकी रडार क्षमता जो है वो कम है। सबसोनिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में ब्रह्मोस की गति 3 गुना अधिक है। जमीन, युद्धपोत, पनडुब्बी, सुखोई 30 विमानों से इसको लॉन्च किया जा सकता है और इसके संस्करण बनाए जा चुके हैं। ये प्रोजेक्टाइल सतह और समुद्र आधारित लक्ष्यों पर वार कर सकता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस गाइडेड सिस्टम, हाई अलर्ट एक्यूरेसी
कांस्टेंट सुपरसोनिक स्पीड, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, ये ब्रह्मोस के स्पेशल फीचर्स हैं। ये 500 किलोमीटर की दूर तक लक्ष्य पर हमला कर सकती है। जैसा कि हमने बताया कि ये जमीन, समुद्र, हवाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। युद्ध पोत से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलो तक का वारहेड ले जा सकती है। नौसेना के राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणवीर और आईएनएस रणविजय में 8-8 ब्रह्मोस मिसाइलों वाला लॉन्चर भी लगा हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है, चलते फिरते टारगेट को बर्बाद कर देता है, 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी कि दुश्मन के रडार इसे देख नहीं पाते, और ये तेजी से भी उड़ता है। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल से 2 गुना तेज उड़ती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकती है। 2008 में ब्रह्मोस को भारतीय वायुसेना के Su-30 मल्टीरोल फाइटर जेट की वेपन सिस्टम में इंटीग्रेट करने की कोशिश शुरू हुई। कई बदलाव हुए। फरवरी 2015 में ब्रह्मोस ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारतीय वायुसेना को सौंपा गया। ब्रह्मोस पूरी तरह से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। बताया जाता है कि यह तकरीबन अपने साथ 250 से 300 किलोग्राम तक का वजन ले जाने में सक्षम है। इसमें नियमित हथियार के साथ परमाणु हथियार भी हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या वो रणनीति रही जिसके तहत भारत एक्सटेंडेड वर्जन बनाने लगा, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, ये बल्कि दुनिया की रणनीति के हिसाब से भी। और शुरू में आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर क्यों भारत ने 290 किलोमीटर की क्षमता वाला बनाया, तो उसका भी सवाल का जवाब दे देता हूं मैं आपको। दरअसल साल 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिक नियंत्रण व्यवस्था, जिसे हम MTCR कहते हैं, उसमें भारत की सदस्यता ने ब्रह्मोस की मारक क्षमता को बढ़ाने का रास्ता साफ किया। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत देशों को 300 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली मिसाइलों का निर्यात करने से प्रतिबंधित किया गया है। जब मिसाइलों को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया, तो इन मापदंडों का पालन करके 290 किलोमीटर तक सीमित रखा गया। MTCR की सदस्यता के बाद भारत ने ब्रह्मोस की मारक क्षमता को बढ़ाने का काम शुरू किया और मिसाइल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रूस से समर्थन मिलता रहा। बताया यह जा रहा है कि ब्रह्मोस की मारक क्षमता बहुत ज्यादा पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है। ब्रह्मोस का जो हमने आपको ताकत बताया, वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चीन के सामने कई ऐसे देश जो उससे विवादित रेखाओं से जूझ रहे हैं, उसको लेकर भी ब्रह्मोस एक उन्हें एडवांस मारक क्षमता देता है, जिसे चीन को काउंटर करना मुश्किल हो जाता है और चीन परेशान होता है इससे। कई बार चीन ने इसके खिलाफ बयान दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की चिंताएं इसके जरिए बढ़ती रहती हैं। फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया के साथ चीन के तनावपूर्ण संबंध उसके विशाल 9 डैश लाइन मानचित्र से खड़े हो गए हैं, जो उनके विशेष आर्थिक क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर दावा करता है। और यही वजह है कि इसको लेकर विवाद होता रहा है। आपको बता दें कि अब आप कहेंगे कि क्या रूस इनका इस्तेमाल नहीं करता है, रूस बनाता है? तो जी बिल्कुल, रूस भी इनका इस्तेमाल करता है। और रूस में दरअसल ये किसी और नाम से मिसाइल जानी जाती है, यानी कि जो भारत की ब्रह्मोस है वो रूस में किसी और नाम से जानी जाती है। वो नाम क्या है? वो नाम है P-800 ऑनिक्स मिसाइल। ये रूस इस नाम से इसका इस्तेमाल करता है और ये मिसाइल वहां भी खूब तबाही मचाती है। तो एक तरफ जहां चीन का काउंटर बढ़ता जा रहा है, भारत का दूसरी तरफ मिसाइलों का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। और भारत की मारक क्षमता जितनी मजबूत होती जाएगी, उससे भारत की सीमाएं भी मजबूत होंगी और साथ ही साथ भारत के मित्र देशों को भी फायदा होगा, उनके खिलाफ जो भारत के खिलाफ भी बुरी नजर रखते हैं और भारत के मित्र देशों के खिलाफ। उम्मीद करते हैं कि विस्तार से में आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत।